छाया बुलडोजर का खुमार, हर हिस्से में जमींदोज हो रहे अवैध मकान। बुलडोजर बाबा के आइडिया ने कर दिया पूरे देश के अपराधियों का जीना मुहाल। अब अपराधियों माफियाओं को न गोली से, न जेल से, न कानून से लगता है डर, उनके तो सपने में भी चलता है बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर सुनाएगा अपराधियों पर फैसला। बिहार, मणिपुर या एमपी या महाराष्ट्र, योगी ने पूरे देश के माफियाओं का तोड़ दिया हौसला। अब यूपी में सिर्फ योगी और बुलडोजर का ही जलवा है, जिसने माफियाओं को सहमा दिया है, जनता को बेखौफ जीने का जज्बा दिया है। और इतना ही नहीं, बुलडोजर कार्रवाई का इजाद करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब पूरी दुनिया में बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो चुके हैं। बड़े से बड़ा खूंखार बाबा के बुलडोजर से डरता है, चाहे वो किसी भी बिल में क्यों ना छुपा हो। बाबा एक बार बुलडोजर चलवाते हैं तो अच्छों के अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। वो तुरंत सीएम के सामने गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगने लगता है। और यही वजह है कि बाबा की कार्रवाई के इस स्टाइल को अब सभी कॉपी कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अब तक किन किन राज्यों ने बुलडोजर कार्रवाई को अपनाया है और किन किन माफियाओं को बाबा ने शिखर से शून्य पर पहुंचाया है। आज देश का हर माफिया योगी और बुलडोजर के नाम से थर-थर कांपता है और यही मिन्नत करता है कि उनका सामना योगी आदित्यनाथ से कभी ना हो। दरअसल इस कार्रवाई को यानी बुलडोजर एक्शन को 2022 में तेज कर दिया गया। 2023 तक कई माफियाओं के आशियाने को उजाड़ दिया गया, लेकिन उसकी शुरुआत विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से ही सही मायने में तेज हो गई। माफियाओं की सभी संपत्तियों को जमींदोज कर दिया गया। वहीं यूपी सरकार की ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख भी किया था। जमीयत उलेमा ए हिंद ने नगर पालिका कानूनों के उल्लंघन में ध्वस्त किए गए घरों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की भी अपील की थी। दरअसल ये मुद्दा प्रयागराज हिंसा के बाद से गरमाया था, जब बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान ने प्रयागराज हिंसा को जन्म दे दिया था और उसके बाद मुख्य आरोपी जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। यूपी पुलिस अब लगभग रोजाना माफिया डॉन से जुड़े लोगों को निशाना बना रही है। 2022 की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ रेंज में सबसे अधिक कार्रवाई हुई है। साल 2022 में अपराधियों और माफियाओं की करीब 1 अरब 63 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। रेंज के 3 बड़े माफियाओं की करीब 7 करोड़ 25 लाख की प्रॉपर्टी को बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है और अब तक माफियाओं की 1 अरब 62 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं को चिन्हित कर उनकी गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की करीब 7.25 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चला है। इतना ही नहीं, 2023 में तो अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। वहीं अब सिर्फ यूपी ही नहीं, कई राज्यों ने इस एक्शन को अपना लिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों में भी बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है और हाल ही में हरियाणा के नूह हिंसा में भी बुलडोजर गरजा है, जिसको लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने विध्वंस पीड़ितों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अदालत से यह अनुरोध किया है कि वे सभी राज्यों को आदेश जारी करे कि वे बुलडोजर की कार्रवाई ना करे। मतलब साफ है कि बुलडोजर एक्शन ने कोहराम मचा दिया है, सभी को हिला कर रख दिया है और योगी ने हर ओर तहलका मचा दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह एक्शन 2024 का मास्टर प्लान भी साबित हो सकता है और जिस तरह से इसे देशव्यापी सराहना मिल रही है, इससे योगी आदित्यनाथ का कद और वर्चस्व और मजबूत हो रहा है और इसका फायदा योगी आदित्यनाथ को ही नहीं, पूरे बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिलने वाला है।